हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आप सबको के सामने 16 प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये बिहार दरोगा की प्रथम परीक्षा जो 22/12/2019 को हुई थी उसकी द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप इसे तेज़ी से देखते जाएंगे और आप पूर्वावलोकन कर लें कि किस तरह के क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी, सही है। क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, सही है। 90 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है। इसका चौथा गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? शब्द का उल्लेख है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 3 तरह के न्याय होते हैं, लेकिन कानूनों का उल्लेख इसमें नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये 3 तरह के न्याय शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65। भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा राज्य में किया गया। हिप्पो कैंप किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये नेपच्यून का चंद्रमा है। नेपच्यून का चंद्रमा है। उसके निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नागालैंड एक करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। भारत और श्रीलंका के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ये करंट अफेयर से। ब्रैड मोंड राइजपस में जनन होता है, ये बीजाणु गठन द्वारा। साइंस का क्वेश्चन, बायो का। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। करंट अफेयर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? सुल्तान अब्दुल्ला बी। करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैथ से संबंधित, फ्रैक्शन का, भिन्न का। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया और इसके हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो 9/8। ए, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो फैराडे ने। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के तटीय क्षेत्र में आती है वो स्थित है बिस्के की खाड़ी। स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ये तटीय क्षेत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास, ये इतिहास। क्वेश्चन नंबर 21, पुनगानुर एक नाम है, गाय की प्रजाति है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। नौग करेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? मेघालय में किया गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मैथ से संबंधित, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो धनराशि है ये 5500। क्वेश्चन आंसर ए होगा 5500। समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार सच बचाने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये पारसी धर्म से था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, आधुनिक भारत से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर हो जाएगा बंदर के हाथ, डी। क्वेश्चन नंबर 26, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1947 में, बी। नहीं, नवंबर 1946 में, बी। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है, डी। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश में चीता लाने की योजना बना रही है? नामीबिया, बी। भारत इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, इसका भारत ने, बी 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये भोगवा नदी। आप हड़प्पा काल में कौन सा स्थल कौन नदी के किनारे है और कब खनन हुआ, इसे जरूर याद करेंगे, इससे क्वेश्चन लगभग बनता है। प्राचीन भारत का क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो
ये आदेश का उल्लेख नहीं है। प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण इत्यादि ये सब रीट में आते हैं। 5 तरह के रीट होते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 32। इसका क्वेश्चन 1977 में पहली बार की गई थी। ए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वो सही नहीं है सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ये आपका गलत है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। ए पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, ये एल्वियोली होता है। ये फेफड़े में पाया जाता है जिसमें हवा जाकर एब्जॉर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। बाकी इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, इसे अल्कोहल कहते हैं, आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो ये महाराष्ट्र ने जीता। ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 के सदस्य को समानता हरे सवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइनी को सदस्य को समानता हरे सवाल कहते हैं। जहाँ भी हरा संबंधित आएगा क्लोरो से आप समझ जाइए ये हरा है। ये ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ से। ये है 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% और एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो इसका ए 910.80। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ये अराकान योमा नेपाल से संबंधित नहीं है, बाकी है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित की था? तो जापान ने। करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन। चौवालीस 45। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति करी है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह है 2001। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा जापान, जो कि 2021 में संपन्न हुआ। 2020 में कोरोना के कारण यहाँ नहीं हुआ था। तो करंट अफेयर। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से? जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री का क्वेश्चन। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट। फिजिक्स का क्वेश्चन। 51। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो गोनी स्मिथ नहीं है। नोबेल पुरस्कार हमेशा से पूछा जाता है, तो इसे याद करके रखेंगे कि किन्होंने जीता है, तो आप इसे खुद निकाल लेंगे कि किन्होंने नोबेल पुरस्कार को नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगीन मार्ग का सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध। ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक। हिस्ट्री का क्वेश्चन। आधुनिक भारत। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का। आधुनिक भारत। निम्नलिखित या पोल साइंस का शुरू कहिए, यहाँ भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित नहीं करता है? तो CaCO3 को 55 का बी।
13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? सिंगापुर में। करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन 56 का सी। 57 निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन द्वितीय। 57 का डी। 58 इन टैक्सीफाइड त्रिव मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। ये हमेशा आप पेपर में भी देखेंगे, टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष 2.0 का ऐड आते रहता है। तो 58 का डी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ट्यूबरकुलोसिस से है। 59 और क्वेश्चन नंबर 60 रंगनाथिट्टू पंछी अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। नेचुरल हिस्ट्री के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी। निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो चारों बातें सही हैं कि खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में होता है, राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मान करते हैं, और चौथा गलत है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के नामांकित किया गया, ये गलत है। तो 62 का सी, जिसमें 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये केरल से संबंधित है। 63 का सी। करेंट अफेयर निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ट्राई की स्थापना 1997 में संसद के द्वारा की गई, उद्देश्य इसका टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। तो और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, ये उस समय बात के लिए सही है। तो चारों इसमें सही है। तो 64 का डी। क्वेश्चन नंबर 65 सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। 65 का बी। ये आपको आधुनिक भारत के एकदम अंतिम जो चैप्टर होगा उसमें मिलेगा, जब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित आप चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपको तीनों जो है पार्ट सही है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजोल यूनिट ITLU के मास्को में स्थापना की मंजूरी दी। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। तीनों बातें सही हैं। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? भाला फेंक। ये नीरज चोपड़ा इन्होंने 2021 में बिल्कुल स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है, तो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं अभी ये। सुमिलित कीजिए, इसमें क्या है? जालियांवाला बाग कांड 1919 आप जान रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917, यहाँ अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह दोनों का 1918 होगा। लेकिन इसके ऐसा पूछे जाने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन रहा, इसे डेट के द्वारा अलग कर दिया जाना चाहिए। फिर भी आप इसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन रहा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। खामसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? मिस्र का। ज्योग्राफी का क्वेश्चन। उसके बाद एक मैथ का फिर आ गया। अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी। तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है? तो 50%। डी। जयप्रकाश पुल JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान है, इराक नहीं है। तो 6 नहीं है, तो ए होगा इसका आंसर। 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 नहीं है। मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया, तो ये गुड़ के लिए मरायूर गुड़ को टैग दिया गया। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो गायन संबंधित है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह मिजोरम। वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम। भारत के में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी आर्टिकल 75 के तहत। 79 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में आयोजित हुआ था। डिजिटल करेंसी अबेर का निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? UAE एवं सऊदी अरब के द्वारा। बी। तो ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन। ये पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये इजराइल का उत्पाद है, नहीं ये गलत है, ये भारत का उत्पाद है। निशांत नामक UAV का एक
एक संस्करण है, सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, सही है। भारत का उत्पाद है, सही है। तो केवल एक गलत है, तो आंसर बी। केवल 2, 3 और 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10.5। 83। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चारों बातें सही हैं। 2 चरण से चलने वाली मिसाइल, उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक, पाराध्वनि गति से चल सकती है, दागो और भूल जाओ के तंत्र के आधार पर कार्य करती है। चारों बातें सही। तो डी। बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? मिल्कमैन लिखी गई थी इनके द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इस कारण से इसके अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल, क्योंकि सत्ताधारी दल का कब्जा होता है लोकसभा में, तो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। ये मैथ से संबंधित। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में बताता है, बी अकेला 20 घंटे बताता है, सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों को मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा 252 रुपये। बी। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनरेटर, जनित्र। ए। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ये सी, ब्रोमीन। हाल में ही विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र। करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो दादा भाई नेहरूजी द्वारा लिखी गई। काफ़ी पॉपुलर किताब है ये, जो इतिहास में हमेशा लगभग बराबर पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और बताया कि कैसे भारत का धन इंग्लैंड में जाकर वहाँ जमा हो रहा है। भारत के पहले इकोनॉमिस्ट थे ये कहा जाए तो। 92 सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? तो ये है कालराज मिश्र। करेंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था उस समय का। निम्नलिखित में से किसने हाल में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में से सम्मानित किया गया? तो नीलिमा मिश्रा को। करेंट अफेयर यूनाइटेड किंगडम का नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया? तो स्टीफन हॉकिंस। ये भी करेंट अफेयर। तो आप देख सकते हैं करेंट अफेयर का कितना बोलबाला है। करेंट अफेयर को अगर आप कमज़ोर समझते हैं तो आपको बिहार दरोगा में कभी नहीं हो सकता है, इसलिए करेंट अफेयर और जीएस पर दोनों पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वो है महानदी। 95 का ये। उसके बाद है 96। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 ए में। सी। इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो 97 का सी, दाब। सियाचिन हिमनदी स्थित है काराकोरम श्रेणी में। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन किन वर्षों में हुआ था? तो 1845-46 में। तो इस प्रकार 100 प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त हुई ये प्रश्न पत्र। इसके बाद मैं तृतीय प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप इन प्रश्नों को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर एक बार आप देखें तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को समझ सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी है। ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिना देखे हुए कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा लेवल कैसा होना चाहिए। तो दरोगा का लेवल अगर देखा जाए तो बीपीएससी से थोड़ा सा कम, लेकिन अन्य परीक्षाओं से इसे मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं। तो एक ना इसे आसान तैयारी कर सकते हैं, ना आपको इतना इसमें अपने आप को रखना है, क्योंकि ये तन और मन दोनों की लड़ाई है। इसमें आपको शरीर पर भी ध्यान देना है और आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर इत्यादि जो भी इसका क्वेश्चन पूछा जाए उसको तैयार करके चलना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो और ये आपको लेवल 6 की नौकरी पा सकते हैं आप जीएस और करंट अफेयर के दम पर। और बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा मैथ और रीजनिंग से, जिसे रीजनिंग और मैथ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका 20 में से 15 बन जाएगा। तो अगर आप एक संयमित तरीक़ा से इसकी तैयारी करें तो ये लेवल 6 की नौकरी आपकी हो सकती है और 2 स्टार आपके कंधे पर सज सकता है। लेकिन काफ़ी संयम तरीके से आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर ये नौकरी आपको
मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप लगातार अपनी परीक्षा एग्ज़ाम को सेम तरीके से करते रहें। हाँ, और एक बात और, जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, जिन्होंने पहली बार जीके को उठा रहे हैं, तो बच्चे सिर्फ सेट पर तैयारी करके न जाएं, क्योंकि सेट अनियंत्रित तरीके से होता है। वो सेट उसी के लिए अच्छा होता है जो एक बार अच्छे तरीके से जीके की किताब पढ़ लिया हो, या जो भी पढ़ लिया हो करंट अफेयर। और आप सिर्फ और सिर्फ सेट ही बना रहे हैं, बाकी आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है स्टैटिक्स जीके की, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन सिर्फ सेट के दम पर नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप नहीं अभी तक कोई किताब उठे तो चुपचाप लूसेंट की किताब और एसपीडी को पढ़ें और अपना पीटी में सिलेक्शन करवा लें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।